नमस्ते। शैलेंद्र कुमार का अभिवादन स्वीकार करें। एक बार सभी को गो ग्रीन जय भारत। आज भारत में नारी की क्या स्थिति, भारत का विश्व में नारी की क्या स्थिति। आज नारी को दबा के रखी जा रही है। आज नारी को पूर्ण अधिकार से वंचित किया जाता है। नारी को उचित स्थान नहीं है, नारी को सही सम्मान नहीं है, नारी उत्थान की बात नहीं है, नारी पहचान की बात नहीं है, नारी कल्याण की बात नहीं है, नारी ध्यान की बात नहीं है, नारी शक्ति का मान नहीं है, नारी मुक्ति का सम्मान नहीं है, नारी दर्शन की पहचान नहीं है। तो भाई आज नजरिया बदलने का है। जरूरत आज दलविहीन सरकार की 5 साल नारी के नाम और 5 साल पुरुष के हाथों देश की कमान होनी चाहिए। यानी कि आज हम आगे एफएम डेमोक्रेसी यानी फीमेल मेल डेमोक्रेसी, नारी पुरुष प्रजातंत्र की बात करेंगे। प्रजातंत्र, क्या प्रजातंत्र में नारी को उचित स्थान है? आज आजादी के कितने साल हुए बताएं, नारी का प्रतिनिधित्व कितने प्रतिशत है? आप कहते हो आधे के भागीदार हैं। कितना उचित स्थान मिला है? तो क्यों ना हम एफएम डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करें, नारी पुरुष प्रजातंत्र को अडॉप्ट करें। आज प्रजातंत्र में सिर्फ पुरुष तंत्र है जो नारी को बंधन मुक्ति देने में अपने को असमर्थ महसूस करता है। आज एक तथ्य बात कहते हैं, सभी नारी यदि ऐसा करें, ए नारी तुम हाथ उठाओ, ए नारी तुम हाथ उठाओ, राम तुम्हारे जानत होंगे। ए नारी तुम हाथ उठाओ, राम तुम्हारे जानत होंगे। ए नारी तुम हाथ उठाओ, राम तुम्हारे जानत होंगे। बंधन तोड़ आधी आबादी का, बंधन तोड़ आधी आबादी का, अगले जन्म तक सामत हूँ। ए नारी तुम हाथ उठाओ, राम तुम्हारे जानत होंगे। बंधन तोड़ आधी आबादी का, अगले जन्म तक सामत हूँ। तो बात हम एफएम डेमोक्रेसी का करते हैं, यानी कि नारी पुरुष प्रजातंत्र, फीमेल मेल डेमोक्रेसी। तो बड़ा तथ्यपरक बात है, सोच। सबसे पहले चुनाव 10 साल के लिए हों, पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 1 में चुनाव जब भी हो विधानसभा या सांसद का, तो 10 साल के लिए हो। 10 साल में कुछ बंटवारा करनी है, 50-50 मान लो। जब आधी कर रहे हो, आधी आबादी आपकी है, नारी की है, तो शासन में अधिकार भी तो आधा बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? अगर बनता है तो हाँ कहें, नहीं तो नो कहें। आज तक तो उसके साथ छला हुआ। जब से भारत आजाद हुआ, आजादी के इतने दिनों बाद भी आज उसका प्रतिनिधित्व नगण्य के बराबर है। क्यों? तो बात हो गई कि चुनाव 10 साल के लिए हो। पॉइंट नंबर 2, नारी और पुरुष का कार्यकाल
बारी बारी से 5 साल के लिए हो, यानी 5 साल अगर नारी देश का प्रतिनिधित्व करती है, देश की शासन चलाती है, देश की बागडोर देखती है, तो उस समय पुरुष केयर टेकर का काम करें। और जब अगले 5 साल की बात हो तो उस समय पुरुष अगर देश चलाता हो तो नारी केयर टेकर का काम करे। अब हम देख लिए कि चुनाव 10 साल के लिए हों। भाई ये जरूर बताना चुनाव में कितने खर्च होते हैं। अगर एक कंस्टिट्यूएंसी की बात करो, सरकारी तंत्र तो खर्च करते ही हैं, और प्रजातंत्र में जो सांसद या एमएलए नॉमिनेट होते हैं अपने प्रचार में कितने खर्च करते हैं। तो अगर अवधि 10 साल की हो, वैसी स्थिति में चुनाव का जो खर्च बचता है उससे एक हर कंस्टिट्यूएंसी में मेडिकल कॉलेज बनाई जा सकती है, यूनिवर्सिटी खोली जा सकती है। क्या ये सही बात है कि नहीं? अगर आप पक्ष में हैं कि 5 साल की जगह पर 10 साल में चुनाव हो तो यस लिखें, यानी एफएम डेमोक्रेसी का तथ्य आपके सामने है, यानी कि नारी पुरुष प्रजातंत्र का तथ्य आपके सामने। पॉइंट नंबर 4, एफएम डेमोक्रेसी में अवकाश की आयु नारी हो या पुरुष दोनों के लिए 60 साल हो, 60 इयर्स। आप कहते हो सरकारी सेवा में हुई तो 60 में रिटायरमेंट ले लो। भाई रिटायरमेंट तो सरकारी सेवक को दे देते हो। कौन से सेवक आप हो जो आजीवन बने रहना चाहते हो? आपकी कार्य कुशलता में सेंध मारी होती है तो 60 से आगे रहने का कोई उचित औचित्य नहीं बनता है। वैसे स्थिति में रिटायरमेंट 60 इयर्स होनी चाहिए। हर बंदिश पर अब बोलो, मुक्ति पा जंजीर खोलो, छाया भी दिखे साथ तुम्हारे, जीत का कई स्वप्न दिखाए। नारी की बात देखें, हर बंदिश पर अब बोलो, मुक्ति पा जंजीर को खोलो, छाया भी दिखे साथ तुम्हारे, जीत का कई स्वप्न दिखाए। राह कृपा की शुभ पावत होंगे, राह कृपा की शुभ पावत होंगे, बंधन तोड़ो आधी आबादी का, राम तुम्हारे जानत होंगे, अगले जन्म तक सहमत हूं। अब एफएम डेमोक्रेसी के पॉइंट नंबर 5 पर विचार करते हैं। न्यूनतम अर्हता एजुकेशन से जुड़ी होनी चाहिए। भाई बहुत अच्छी बात करते हो। बेसिक बात यह है, मूढ़ मतेर अगर नेता बन गया, अंगूठा छाप अगर नेता बन गया, किसका कल्याण करेगा? बताइए किसका कल्याण करेगा? आजादी के इतनों दिनों बाद नारी को दरकिनार करके रखा। भारत का विश्व इस बात पर सोचे, प्रजातंत्र का डिफिनेशन बदल जाएगा। अब प्रजातंत्र में एफएम डेमोक्रेसी जोड़ना होगा। प्रजातंत्र तो अभी सिर्फ पुरुष तंत्र का दिखता है। क्या पुरुष तंत्र का प्रजातंत्र है कि नहीं? अगर है तो यस कहें, अगर नहीं है तो नो कहें।
एफएम डेमोक्रेसी यानी नारी पुरुष प्रजातंत्र आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्या डेमोक्रेसी सिर्फ पुरुष तंत्र बनकर रह जाए? ये सोचने की बात है। अगर आधी आबादी नारी की तो भाई 5 साल के लिए 10 साल का चुनाव करा लो। 5 साल नारी के हैंड में सत्ता दो और 5 साल पुरुष के हैंड में। जितनी कंस्टिट्यूएंसी, चाहे वो एमपी का हो, चाहे वो एमएलए का हो, सभी में 2 कैंडिडेट खड़ी होंगे। एक नारी पक्ष, एक पुरुष पक्ष। दोनों नॉमिनेट होंगे, दोनों विनर होंगे, दोनों चुने जाएंगे और सत्ता 5-5 साल के लिए संभाल लेगा। जिस समय नारी का शासन आए उस समय में पुरुष केयर टेकर, यानी सारा अधिकार नारी के हाथ में। यही तो कमाल है नारी पुरुष प्रजातंत्र का। तो एफएम डेमोक्रेसी अवश्य लिखें, एफएम डेमोक्रेसी आनी चाहिए। बात एजुकेशन की है। एजुकेशन तो होना मस्ट है। अंगूठे छाप से देश कितने चला लोगे? आज का भारत अगर आगे बढ़ने को तत्पर है तो अपने विचार को बदलना होगा, अपने नियम को बदलना होगा, अपने पद्धति को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। ये पुरुष तंत्र को दबा के रखने का जो आदि था, पुरुष तंत्र नारी को दबा के रखने का जो आदि था, उससे मुक्त होना पड़ेगा। एजुकेशन तो जरूरी है, तभी जाके वो एमएलए या एमपी बनने। और एक बात है भाई, आर्थिक बोझ देश पर क्यों दे रहे हो? आपने देखा अगर 10 साल में चुनाव होती तो एक चुनाव के खर्चे से हर एक कंस्टिट्यूएंसी में मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी खुल सकता है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खुल सकता है, सिर्फ एक चुनाव के खर्चे से। आप सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो आप जरूर लिखें एफएम डेमोक्रेसी। फिर साक्षर और पढ़ा लिखा इंसान, ज्ञानवान इंसान अगर एमएलए एमपी बनता हो तो उसमें सोचने की शक्ति होगी। आंख मूंद कर सिग्नेचर नहीं करेगा, नहीं तो थैले में जब रुपये आते हैं तो भ्रष्टाचार का अंगूठा लग जाता है। लगता है कि नहीं लगता है? भाई बड़ी गजब की स्थिति, बहुत गजब की स्थिति। अगर हम एक इलेक्शन का पैसा बचा लिए तो यूनिवर्सिटी खोल लिए, मेडिकल कॉलेज खोल लिए, एग्रीकल्चर कॉलेज खोल लिए, यूनिवर्सिटीज खोल लिए, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो जाएगा। ये संभव है। इतने रुपये खर्च होते हैं भारत के नागरिक के, मजदूर के, किसान के, व्यवसायी के और सरकारी सेवा करने वालों के, टैक्स पेयर के। उसके पैसे का सही सदुपयोग होगा, नारी को सम्मान मिलेगा। 5 साल तक नारी का शासन, मंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक
उससे भी आगे राष्ट्रपति तक, मुख्यमंत्री की भी बात वही हो, उसका भी मंत्री अपने अपने कार्यकाल में नारी बने और अपने अपने कार्यकाल में पुरुष बने, सही प्रतिनिधित्व मिल गया, ऑड इवन का फार्मूला लागू हो जाएगा। क्या होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उसके बाद एक चीज की सबसे बड़ी जरूरत है, 6 नंबर पॉइंट को देखिए। 6 नंबर में चरित्र प्रमाण पत्र की अनिवार्यता और सत्यता देखी जाए। घोटाले में फंसा है, बरसों से केस लगी है और मंत्री से लेके सारे लाभ के पद पे, गजब की बात। चरित्र प्रमाण पत्र बन जाता है, नॉमिनेशन हो जाता है, जीत के चले जाते हैं। ये तो बड़ा विचित्र बात है। छोटी कानून आई है लेकिन बंदिश लगाने में असमर्थ है। इस पर विचार हो। और जब हमने कह दिए कि रिटायरमेंट का उम्र 60 इयर्स हो, तो नॉमिनेशन करने का उम्र तो थोड़ा नीचे होना चाहिए। 7 नंबर देखें, संसद के लिए न्यूनतम आयु 21 साल की जाए। युवा है, यंग को मौका मिलेगा, सोचने की शक्ति उसमें है, विचार करने में समर्थवान है और विधानसभा के लिए 18 साल रखी जाए। भाई, देश की सेवा के लिए सेना में भर्ती हो सकता है। देश की सेवा के लिए क्या नॉमिनेशन दाखिल नहीं कर सकता? सोचने की बात है। सीमा पर जाकर गोली खा सकता है। क्या देश की सेवा के लिए नॉमिनेशन करके अपना कार्य करने का बीड़ा नहीं उठा सकता? अगर आप पक्ष में हैं, एमपी का उम्र नॉमिनेशन का 21 साल की जाए और एमएलए का 18 साल की जाए। एक और अच्छी बात बनती है, वो बात है बैकडोर का। भाई, बैकडोर से एमपी बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं। एक विधान परिषद का रास्ता, एक राज्यसभा का रास्ता है। सच में भाई, ये बैकडोर वाले को भारत कितने दिनों तक ढोते रहेंगे? जमाना बदल गया। बैकडोर से अंदर आने की कसरत छोड़नी पड़ेगी। सच में उसे 1000 वोट मिलना मुश्किल है। मुश्किल है कि नहीं बैकडोर वालों को? सच बात है, 1000 वोट भी नहीं मिल पाएगा। और बैकडोर से पहुंच जाते हैं भारत का कल्याण करने के लिए। आप तो जानते हो कितना क्या खेला होता है। करोड़ों में टिकट मिलता है, सेटिंग होती है और बैकडोर से आराम कुर्सी पे जाके बैठ जाता है। बैठ जाता है कि नहीं? और सही में अगर उसे वोट मिलने की बात हो तो 1000 वोट भी मिलना नदारद है।
3 डिजिट से 4 डिजिट नहीं हो पाएगा। बहुत ऐसे सारे हैं कि नहीं है। तो उम्र तो कम हो गई, एंड पॉइंट 60 ईयर्स, एमपी का उम्र 21 ईयर्स और एमएलए का 18 ईयर्स। और बैक डोर वाले दरवाजा को ग्रिल लगा दो, सील मोहर लगा दो, ताला लगा दो। भाई गरिमा के पद पे बैकडोर से जाना नहीं चाहिए। प्रजातंत्र का सही मतलब यही है, यानी एफएम डेमोक्रेसी का तथ्य यही है। बैकडोर की राजनीति किस लिए? बैकडोर से सीट कवरेज किस लिए? क्या बैकडोर से इंडिया चल सकती है? फ्रंट में आइए। ये पीछे का रास्ता क्या है? फिर आगे की बात करते हैं। नारी जो दबी कुचली थी, जिस पर आजादी के बाद भी कोई सही उचित कदम नहीं लिया गया। न्याय की बलवेदी पर धरती की जननी कहलाई। न्याय की बलवेदी पर धरती की जननी कहलाई। विजय पताका उठ चला, विजय पताका उठ चला, शुभ संकेत का तीर चलाई। घायल हो बेधर्मी, ओ घायल हो बेधर्मी, ठानत होंगे बंधन तोरो आदि आबादी का, अगले जन्म तक सामत होंगी। ए नारी तुम हाथ उठाओ, राम तुम्हारे जानत होंगे, बंधन तोड़ आदि आबादी का, अगले जन्म तक सामत होंगे। सच है भाई। आज हम बात कर रहे हैं नारी पुरुष प्रजातंत्र की, पुरुष तंत्र की नहीं कर रहे हैं। दो बच्चों से 1 नंबर पॉइंट की बात करते हैं। 2 बच्चों से अगर अधिक हो, अब समझ रहे हैं मैं किस बात को लेके आगे बढ़ रहा हूं। 2 बच्चों से अगर अधिक हो, मिनिमम 2 चाइल्ड, तो नारी या पुरुष की सदस्यता भंग की सहमति हो। अगर जीतने के बाद 3-4 हो गए तो क्या? 10 साल का कार्यकाल है, 4-5 हो गया तो क्या? अरे भाई 2 के बाद अगर तीसरा आए तो सदस्यता भंग की जाए। सच बात है कि नहीं? हम अगर नहीं सुधरे तो जग को कैसे सुधारेंगे? चोर करे झात, लंबी लिफाफी से बात चलने को नहीं है। संसद में जाके सिर्फ हाथ उठा देती हो। दिल की बात सुनो। जो ज्ञान कहता है उसको चुनो। ये जमात क्या है? ये दल क्या है? दल ने कहा दिन तो सारे मिल गए दिन कहने में, दल ने कहा रात तो सब मिल गए रात कहने में। बेवकूफी भरा ये सवालात होता है कि नहीं होता है? बच्चे बच्चे देखते हैं कि क्या करते हो। सभी को आभास है मैंने जो मत दिया गलत को चुना।
मजबूरी है। भाई 10 साल के लिए तो चुने जाओ एफएम डेमोक्रेसी के माध्यम से, लेकिन जब शासन में नारी रहेगी तो आपको केयर टेकर रहना पड़ेगा, और जब पुरुष शासन में होगा तो नारी केयर टेकर होगी। भाई एक सच बात है, मातृत्व सुख जब नारी को मिलता है तो उसे लीव मिलती है कि नहीं मिलती? मिलती है। पिता को भी लीव मिलता है, आप जानते हो, सही बात है। तो देश की सेवा अगर करनी है तो दोनों बराबर बराबर करो, दोनों शासन करो। अंतर किस बात का? अरे मौका दोगे तुमने सीखेगा, तुम तो मौके ही नहीं देते हो। पहले तो नस काट देते हो तो क्या खून चढ़ेगा, क्या पानी चढ़ेगा? टिकट ही नहीं देते हो, क्या जीत के आएगा? भाई दल विहीन हो, जरूरत दल विहीन सरकार की। दल का नामो निशान मिट जाना है। 5 साल नारी के लिए दे दो, 5 साल पुरुष के लिए देश की कमान दे दो। देख लिया जाएगा किसके शासन में क्या होता। सच बात है ना। करुणा की महिमा मंडन से अपने को मत बहलाओ। करुणा की महिमा मंडन से अपने को मत बहलाओ। मर्यादा की सीमा में रहकर शक्ति का स्वरूप दिखलाओ। न्याय साथ तुम्हारे आवत होंगे, बंधन तोड़ो आधी आबादी का अगले जन्म तक सामत होंगे। ए नारी तुम हाथ उठाओ, राम तुम्हारे जानत होंगे। बंधन तोड़ो आधी आबादी का अगले जन्म तक सामत होंगे। 9 नंबर पॉइंट पर बात करते हैं। इंडिया ग्रीन एजुकेशन रिवॉल्यूशन के तहत हर डिग्री होल्डर को 10 पेड़ लगाने की अनिवार्यता पे काम 2 साल पहले शुरू हुआ। कोई भी डिग्री मिले, जब तक 10 पेड़ नहीं प्लांटेड कर देता उसका डिग्री सर्टिफिकेट मान्य नहीं। चाहे वो सिंपल ग्रेजुएशन, चाहे वो इंजीनियरिंग, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो बीएससी नर्सिंग, चाहे वो कॉमर्स के स्टूडेंट, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे वो अदर किसी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन हो, डिग्री सर्टिफिकेट तभी मान्य हो जब 10 पेड़ प्लांट करके संरक्षित कर दे। तो एमएलए और एमपी का मापदंड होना चाहिए कि नहीं? क्या उसके परिधि में यह बात होनी चाहिए कि नहीं? तो 9 नंबर पॉइंट 10 पेड़ लगाकर संरक्षित करने का वचन पाने पर ही चुनाव में नामांकित हो। भाई ऐसा नहीं कि पेड़ लगा लिया, मीडिया में फोटो दे दिया, हो गया। यही तो करता है, रोज करता है कि नहीं करता है?
सबको पता है क्या क्या करता, उस पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये इत्मीनान हो कि ये पेड़ नंबर, ट्री नंबर फला एमएलए का है और ये ट्री नंबर फला एमपी का है। स्टूडेंट के साथ भी वही बात होता है कि ये ट्री नंबर मिल जाए। भाई जैसे आधार नंबर सबको प्रेजेंट है, उसी तरह से ट्री नंबर का प्रचलन हो जाएगा। इस स्टूडेंट का डिग्री सर्टिफिकेट में इस ट्री नंबर का उपयोग है। बात 16 आने सच है। भली भांति हम लोग देख लिए एफएम डेमोक्रेसी, नारी पुरुष प्रजातंत्र, पुरुष तंत्र को हटाकर नारी पुरुष प्रजातंत्र करनी है। ए नारी तुम हाथ उठाओ, राम तुम्हारे जानत होंगे। ए नारी तुम हाथ उठाओ, राम तुम्हारे जानत होंगे। बंधन तोड़ आधी आबादी का, अगले जन्म तक सामत होंगे। ए नारी तुम हाथ उठाओ, राम तुम्हारे जानत होंगे। बंधन तोड़ आधी आबादी का, अगले जन्म तक सहमत होंगे। नारी को सही सम्मान मिले, एक बार सभी को गो ग्रीन, जय भारत।